हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम। दिस इज वॉरियर एकेडमी, इट्स ऑल अबाउट यू। और आज हम स्टडी करने वाला है चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 more वीडियो अपलोड किए थे, ठीक है, जिसमें हमने कुछ टॉपिक डिस्कस किया था जैसे कि चार्जेस। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था चार्जेस, है ना, एंड फोर्स बिटवीन चार्जेस, एंड हमने पोटेंशियल करंट भी डिस्कस किया था। इन अ सेकंड वीडियो वी डिस्कस अबाउट ओम्स लॉ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, है ना। एंड सेकंड इज रेजिस्टेंस, थर्ड द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड एंड द रिलेशन बिटवीन V, I एंड R। ओके, ये रिलेशन भी बहुत जरूरी है। आपके पास कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं या आपके पास कुछ स्मॉल क्वेश्चंस आते हैं, उसमें ये रिलेशन बहुत काम में आने वाला होता है कि कौन इंक्रीज होगा तो कौन कितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, सबसे, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आता है, इस पे डेरिवेशन आता है, इस पे थ्योरी भी आता है, ठीक है। इससे ही ज्यादा चांस है आपके आने के। तो अब हम जो बताना चाह रहे हैं कि हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक है आपका कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड पावर। पावर जो है वो सबसे स्मॉल टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। ओके, तो आज हम स्टार्ट करते हैं। अब ओके, तो अब हम पढ़ने वाले हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, जो कि छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है हमारा, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है, क्योंकि जो जितना छोटा होता है उतना ही इम्पोर्टेंट भी होता है हमारे लिए, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है दोस्तों? सीरीज कॉम्बिनेशन इज द एंड टू एंड कनेक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि मैंने अपने राइट हैंड में किसी का लेफ्ट हैंड होल्ड किया और अपने लेफ्ट हैंड में किसी का राइट हैंड होल्ड किया, दैट मीन्स दिस कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। या आपने देखा होगा, हम जो ट्रेन है वो भी बेसिक एग्जांपल हो सकता है कि ट्रेन के जो बॉक्स कनेक्टेड होते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर हम जो कॉम्बिनेशन देख रहे हैं सीरीज का, वो है आपका रेजिस्टेंस के लिए। तो अब हमें रेजिस्टेंस का अगर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या मतलब क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं हम ये कॉम्बिनेशन को, इसका रीजन क्या है? तो अगर हमने किसी सर्किट में 3 डिवाइस कनेक्टेड किया है या 4 डिवाइस, जितने भी डिवाइस कनेक्टेड किए हैं, तो उसका टोटल रेजिस्टेंस हमारे सर्किट पे क्या आ रहा है, तो हमें पता होना चाहिए। हम उतना ही पोटेंशियल अप्लाइड करवाएंगे, ताकि हमें पता होगा कि इतना रेजिस्टेंस की नीड होगी, इतने हमें पावर की नीड होगी, तो हम उतना ही पोटेंशियल प्रोवाइड करवाएंगे, उतना करंट फ्लो करवा सकते हैं अगर हमें पता हो तो इसलिए हमें इस कॉम्बिनेशन की नीड है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर हमें ये डेरिवेशन करना है, ये टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का निकालना है, तो हमें रजिस्टर की भी नीड होगी, तो हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमें 3 रजिस्टर कंसिडर किए, वी कंसिडर 3 रजिस्टर R1, R2 एंड R3। तो आप कहोगे कि सर 3 ही क्यों, 3 कंपल्सरी क्यों है? तो 3 कंपल्सरी नहीं है बेटा, क्योंकि 2 हमारे लिए काफी छोटा हो जाएगा एंड मोर देन 3 जो रजिस्टर्स अगर हम कंसिडर करते हैं तो वो हमारे लिए बड़ा हो जाएगा। तो सबसे बेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए 3 रजिस्टर का कॉम्बिनेशन ही बेटर है। तो अब हमने किया कि कंसिडर 3 रजिस्टर R1, R2 एंड R3। तो सर रजिस्टर कंसिडर करने से उसमें करंट फ्लो नहीं होता? तो बेटा वो मुझे भी पता है कि रजिस्टर फ्लो होने से उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो अब आपको भी पता है बेटा कि बिना एक्सटर्नल सोर्स के हम इसमें करंट फ्लो नहीं करवा सकते। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सिंपल सा है कि हमें एक्सटर्नल सेल कनेक्ट करना पड़ेगा, जिसका पोटेंशियल भी कंसीडर V। तो उस पोटेंशियल की वजह से जब हमने उनके सीरीज कॉम्बिनेशन पे वो पोटेंशियल अप्लाइड किया, ठीक है, तो उसमें करंट फ्लो होने लग गया I। तो हमने यहाँ पे 3 जो चीजें हैं वो हमने कंसिडर की है। फर्स्ट R1, R2 एंड R3 कंसिडर किया, जो कि 3 रजिस्टर है, और जो पोटेंशियल है वो V कंसिडर किया, एंड जो करंट है वो I कंसिडर किया। तो अब हमें ये भी कंसिडर करना है कि इस 3 रजिस्टर के थ्रू यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड हो रहा है वो हो रहा है आपका R, ठीक है, जिसे R को हम बोलेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, ठीक है। इसको इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस भी बोलते हैं कि वो तीनों के इक्वल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करवा रहा है, तो इसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ठीक है, जिसे हम इंडिकेट करते हैं, किसी किसी बुक में गिवन है REQ। ओके, तो अब हम यहाँ पे
डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम में आपको सिंपल सा दिख रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल V अप्लाइड है, सेल के थ्रू करंट I फ्लो हो रहा है और 3 रजिस्टर है R1, R2 एंड R3। R1 जो कनेक्टेड है वो AB पॉइंट के बीच में, R2 जो कनेक्टेड है वो BC पॉइंट के बीच में एंड R3 जो कनेक्टेड है वो CD पॉइंट के बीच में कनेक्टेड है। इट मींस जो हम पोटेंशियल V अप्लाइड कर रहे हैं वो 2 पॉइंट के बीच में अप्लाइड कर रहे हैं, A एंड D। तो यहाँ पे A पॉइंट प्लस है एंड D पॉइंट जो है वो नेगेटिव है, यानी A और D के बीच में V जो है वो V पोटेंशियल अप्लाइड हो रहा है। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे सब पे एक पोटेंशियल अप्लाइड नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पोटेंशियल V है वो स्प्लिट हो रहा है, ठीक है, R1 में, R2 में एंड R3 में। हम ये कह सकते हैं कि जो V है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, R1 में अलग, R2 में अलग एंड R3 में अलग। तो हमने भी कंसिडर कि जो पोटेंशियल है R1, R2 एंड R3 इट इज V1, V2 एंड V3। अब इनमें जो करंट फ्लो होने वाला है वो सेम होगा, क्योंकि सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसमें जितने भी रजिस्टर में करंट फ्लो होगा दे आर सेम करंट, है ना। यहाँ पे जो करंट होगा ये सेम होगा, यहाँ पे कोई भी डिफरेंट करंट फ्लो नहीं होने वाला हर एक रजिस्टर के लिए, ठीक है। तो यानी कि हम जब इसके क्वेश्चन कर सकते हैं तो उसमें जो करंट गिवन होगा तो वो 3 रजिस्टर अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका करंट सेम होगा। तो ये चीजें हमने देख ली। अब हम क्या करते हैं, हमें इससे पहले डिस्कस किया था प्यारा सा लो, छोटा सा ओम्स लो, ठीक है। तो ओम बाबा ने ये लो क्या दिया था, V इक्वल टू IR, जहाँ पे V पोटेंशियल है, I करंट है और R रेजिस्टेंस है। ये ओम बाबा का रूल है हमारा, ठीक है। तो V जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं टोटल सर्किट के लिए। V क्या हो जाएगा, V इक्वल टू IR, टोटल पोटेंशियल इक्वल टू टोटल करंट इनटू टोटल रेजिस्टेंस। दिस इज इक्वेशन 1। अब हम क्या करेंगे, हर एक रजिस्टर के लिए हम V1, V2 एंड V3 कैलकुलेट करेंगे, तो कर लेते हैं। तो V1 इक्वल टू हो जाएगा IR1 फॉर R1 एंड V2 इक्वल टू IR2 फॉर R2 एंड नेक्स्ट V3 इक्वल टू IR3 फॉर V3 या R3, है ना। एंड दिस इज द इक्वेशन 2, 3 एंड 4। ये आपके पास 4 इक्वेशंस आ गई। अब ये इक्वेशंस कहां काम में आने वाली है, अब हम वो देखते हैं। तो जैसे कि हमने कहा था कि टोटल पोटेंशियल V अप्लाइड हो रहा है किसी भी सर्किट पे, सीरीज कॉम्बिनेशन पर, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। वो क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है R1 पे, R2 पे एंड R3 पे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जो V है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया 3 रजिस्टर्स में। तो यानी कि टोटल पोटेंशियल इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। वी कैन से दैट द टोटल पोटेंशियल अप्लाइड बाय एक्सटर्नल सोर्स, है ना, टू द सीरीज कॉम्बिनेशन इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इंडिविजुअल पोटेंशियल अक्रॉस द ईच रजिस्टर, है ना। तो ये आपके पास V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 आ गया। तो अब हमें क्या करना है, फ्रॉम द इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 we have to put the value of V, V1, V2 and V3 in this equation V equal to V1 plus V2 plus V3। तो जैसे ही हम ये वैल्यूज पुट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हर एक टर्म में जो कॉमन आता है वो आता है आपका I। तो यानी सभी टर्म में LHS में I है ना, RHS में I है, तो RHS में I जो है सभी टर्म में से कॉमन आ जाएगा और LHS का I और RHS का I जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास फाइनली एक इक्वेशन आ गई, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो कि हम यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अभी हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, तो पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास सिंपल सा आ गया कि R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब हम कंसिडर करते हैं कि इफ द n रजिस्टर आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन देन कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 प्लस Rn, यानी कि Rn तक कंटिन्यूअसली वो सम होता जाएगा। तो अब इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे दोस्तों, द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। इट इज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये आपके पास आ गया सिंपल सा स्टेटमेंट। तो अब हम थोड़ा समरी कर ले इसका।
डिराइव कैसे करना है, सिंपल सा एक डायग्राम बनाना है, 3 रजिस्टर लेने, 3 रजिस्टर को सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करना है, वहां पे R1 एंड R2 एंड R3 रजिस्टर्स हो गए, पोटेंशियल V अप्लाइड किया जो कि मतलब डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है V1 V2 एंड V3 में R1 R2 R3 के लिए, करंट I फ्लो हो रहा है जो कि सेम रहेगा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, टोटल पोटेंशियल V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, वहां पे V1 V2 V3 की वैल्यू हम पुट कर देंगे ओम्स लॉ से। तो ये वैल्यूज पुट करने के बाद हम क्या देखते हैं कि ये वैल्यूज पुट हो गई, I जो आ रहा है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हो गया आपका सिंपल सा सीरीज कॉम्बिनेशन का डेरिवेशन। ओके, तो अब आपको ये टॉपिक आता है, आप इजीली कर सकते हो, डरने की नीड नहीं है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है दोस्तों, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन मींस इस तरह का जब कॉम्बिनेशन होगा लाइक दिस, है ना, जब कभी भी मोर देन 2 रजिस्टर हो या 2 रजिस्टर्स हो तो उनके जो पॉइंट है वो किसी कॉमन टर्मिनल या कॉमन पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हो, ठीक है, इट इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो क्या हुआ कि जो वन पॉइंट है या वन टर्मिनल है, the one terminal of all resistors is connected with common terminal and the another terminal of the all resistance is connected to another common point, and the potential difference applied by external source to these two common point, it is called parallel combination of resistance। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करें, ये हो गया सिंपल सा पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हम एक डायग्राम लेते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमें कंसीडर करते हैं कुछ चीजें कि डायग्राम अगर हमें बनाना है तो कुछ चीजें क्या कंसीडर करना होगा कि सर हमें रेजिस्टेंस की नीड होगी, क्योंकि अगर उसका कॉम्बिनेशन है तो रेजिस्टेंस को कंसीडर करना होगा। तो वी कंसीडर 3 रजिस्टर R1 R2 एंड R3। अब हम कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है कि अब R1 R2 एंड R3 के कॉमन टर्मिनल को A पॉइंट से कनेक्ट कर दो एंड अनदर टर्मिनल को B पॉइंट से कनेक्ट कर दो। तो जब हमने ये कनेक्ट किया तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया आपका, जैसे कि आपको डायग्राम में दिख रहा है। अब हम क्या देख रहे हैं कि हमें पोटेंशियल की भी नीड है। तो करंट फ्लो करवाने के लिए हमें पोटेंशियल की नीड है, तो हमने पोटेंशियल V अप्लाइड किया एक्सटर्नल सेल के थ्रू या बैटरी के थ्रू। तो V पोटेंशियल अप्लाइड हो गया बिटवीन A एंड B, जो कि कॉमन पोटेंशियल होगा फॉर R1 R2 एंड R3, ठीक है, क्योंकि जो पोटेंशियल है वो हमेशा 2 पॉइंट के बीच में सेम रहता है। अब इस पोटेंशियल अप्लाई करने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हुए, ओके, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने से करंट जो है वो भी जनरेट हुआ। तो करंट कितना जनरेट हुआ, I, लेकिन I करंट जो है वो आफ्टर एक पॉइंट स्प्लिट हो रहा है 3 ब्रांचेस में। I1 R1 के लिए अलग होगा, R2 के लिए अलग होगा एंड R3 के लिए अलग होगा। R1 के लिए I1, R2 के लिए I2 एंड R3 के लिए I3 करंट होगा, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेजिस्टेंस। पोटेंशियल सेम है लेकिन डिफरेंट रेजिस्टेंस है, दैट्स व्हाई यहाँ पे जो करंट है वो भी अलग अलग होगा, I1 I2 एंड I3। तो हमने ये चीजें बेसिकली कंसिडर कर लिया। अब हमने ये भी कंसिडर किया कि जो टोटल पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका टोटल रेजिस्टेंस इज R। तो अब हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, जैसे कि आपने सीरीज कॉम्बिनेशन में देखा था, हमने ओम्स लॉ अप्लाई किया। तो हमने कहा था कि V इक्वल टू IR यूज किया, V वहां पे अलग अलग था, ठीक है, और यहाँ पे जो अलग अलग है कंपोनेंट या वेरिएबल वो है करंट। तो हम क्या करेंगे, I इक्वल टू LHS में I लेंगे और RHS में बाकी रिमेनिंग वेरिएबल ओम्स लॉ के, यानी कि V एंड R। तो फ्रॉम द ओम्स लॉ वी कैन राइट I इक्वल टू V अपॉन R। This is the equation 1, total current equal to total potential upon total resistance, and this is equation 1। अब हम क्या कर रहे हैं, R1 R2 एंड R3 के लिए ये ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। फॉर R1 क्या हो जाएगा इक्वेशन, I1 इक्वल टू V1, V जो है V1 V के बराबर होगा, क्योंकि V1 V2 V3 इक्वल टू V, क्योंकि यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो सेम है। दैट मीन्स हम डायरेक्ट बता देते हैं I1 इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 and I3 equal to V upon R3। This is the equation 2, 3 and 4 for R2, R1 and R3। आपके पास 3 रजिस्टर थे, 3 रजिस्टर के लिए इक्वेशन आ गया। टोटल रेजिस्टेंस आपको गिवन है, यानी कि हमने जो अज्यूम किया है तो उसके लिए हमने एक इक्वेशन लिख दिया, ठीक है।
तो अब हम आगे स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो टोटल करंट है, वी नो दैट जो टोटल करंट है आई वो 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है, दैट मींस आई इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 से हम वैल्यू ऑफ I1, I2, I3 एंड I, ठीक है, ये वैल्यूज पुट कर देंगे इन अबाउ इक्वेशन। तो आप देखोगे कि जैसे हमने इक्वेशन में पुट किया तो इक्वेशन क्या बन गया, V अपॉन R, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 प्लस V अपॉन, ठीक है, ऐसे कंटिन्यू चलता जाएगा। अब हम देखते हैं कि सभी में से V कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, RHS में जो V है वो कॉमन ले लेंगे, तो LHS के V से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड रिमेनिंग टर्म जो है वो आपका स्टेटमेंट आ जाएगा या टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने का मेथड आ जाएगा, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। ओके, जो कि क्या है 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला हो गया वो आपके पास आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल रेजिस्टेंस। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने कंसीडर किया, वी कंसीडर एन रजिस्टर, ठीक है, ऑफ रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड डॉट 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 Rn, कि R1 से लेके Rn तक कोई रेजिस्टेंस, कई रजिस्टर्स जो है वो कनेक्टेड हैं, किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट क्या होगा, 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 डॉट 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 प्लस 1 अपॉन Rn। तो ये आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या हुआ दोस्तों, स्टेटमेंट सिंपल सा है कि सर कि हमें यहाँ पे रेसिप्रोकल गिवन है, तो रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। वापस से बोल रहा हूं, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ टोटल रेजिस्टेंस is equal to the sum of individual resistance of resistor which are connected in parallel combination। ओके, तो ये हो गया हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन के, पैरेलल कॉम्बिनेशन के, एंड और डिस्कस करेंगे कि कौन बेटर है हमारे डोमेस्टिक सर्किट के लिए, सीरीज कॉम्बिनेशन बेटर है या पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटर है। ओके, ओके दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस चैनल पे केमिस्ट्री का भी वीडियो अपलोड होने वाला है, बायो का भी अपलोड होगा एंड मैथ्स का भी अपलोड होगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक इट एंड शेयर इट। ओके, गुड बाय।